أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बावाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह बकरा से एक आयत तिलावत करने लगा हूं। बस मैं आयत पढ़ के तर्जमा करूंगा। जितनी गिराई और गहराई से ये तर्जमा आपके अलवाह क़ुलूब पे नक्श होगा, अगले मरहले उतने आसान हैं इंशाअल्लाह। घबराए हुए तो नहीं हो ना? बड़ी अजीब बात की है ज़ाते वाजिब। फरमाया वले कुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। फरमाया हर शख्स की कोई ना कोई समत, जिहत, तरफ, जानिब है जिस तरफ वो मुंह फेरता है। मैं कह गया, अक्सरियत के सरों से बात गुजर गई। वाले कुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर शख्स की कोई समत है, तरफ है जिस तरफ वो मुंह फेरता है। लगते फस्ताबिकुल खैरात, खैर की जमा है दैगम खैरात। अल्लाह कहता है जितनी खैर हैं उनकी तरफ दौड़ो। अब पता नहीं अल्लाह ने नाम नहीं लिया, किससे कह रहा है? ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीया। फरमाया तुम जहां जहां भी होगे अल्लाह तुम सबको जमा करके खुद लाएगा। हाँ, अब पिछला महल्ला पता नहीं किस सोच में गुम है। फिर मेरी तरफ देखना। ऐनमा तकूनु, तुम जहां भी हो गए, पता नहीं किससे कहा, याते बेकुमुल्लाहु जमीया, तुम सबको खुदा लाएगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर नहीं बल्कि कदीर है। बस तर्जुमा खत्म। फर्क कुरान के वारिस से पूछा गया, मौला किसकी बात कर रहा है खुदा? फरमाया नज़लत हाज़िहिल आयत फी अस्हाबिल कायम, ये आयत हमारे कायम के 313 असहाब के हक में नाजिल हुई। अल्लाह कहता है तुम जिस मुल्क में, जिस शहर में, जिस घर में होगे, काबे के पास कायम के कदमों में तुम्हें अल्लाह लाएगा। जियो ऐनमा तकूनु, जहां होगे तुम। ये तफासिर अहले बैत भरी पड़ी हैं कि जो वो 313 जो हैं। हाँ, ये भी बता दूं कि सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं हमारे कायम के साथियों में सारी औलाद अजम है, अरब का एक बंदा भी नहीं है। सारे गैर अरब घरों में सोए हुए होंगे, सुबह की नमाज के लिए उठेंगे, सरहाने कागज पड़ा होगा। बाद रिवायतों में है कि लिखा हुआ होगा ताअतुम मारूफा, वो इताअत का वक्त आ गया जिसे तुम पहचानते हो। और बाद में है ये लिखा हुआ होगा कुम वकुन मिन अंसारिल कायम, उठ कायम के मददगारों में शामिल हो जा। और फिर उन 313 का भी पैमाना अलग अलग है। मिनहुम मैं यसीरु फिस सहाब नहारा, कुछ दिन की रोशनी में बादलों पे सवार होके जाते हुए नजर आएंगे, पहचानोगे फुलां जा रहा है। हाँ, कुछ हवा की तेजी से, कुछ के बारे में हुमुल मफकूदून मिन फरशिम, कुछ अपने बिस्तरों से गायब हो जाएंगे। लेकिन
यहां जो शाह नजफ ने, बल्कि लफ्ज कहूं अगर खरीद सको तो, वजहुल्लाह ने अपने वजहुल्लाह बेटे के नासिरीन की तस्वीर कशी की। बस मैंने जो कहना था वो मैं कह रहा, यानी जो खुद वजहुल्लाह है वो वजहुल्लाह के असहाब की बात कर रहा है। फरमाते कअन्नी अंजुरु इला असहाबिल क़ाइम वज़्ज़ी वाहिद वल हुस्न वाहिद वल जमाल वाहिद वल क़द्द वाहिद वल लिबास वाहिद कअन्नहुम यतलबून शैअन क़द ज़ाअ मिनहुम व हुम मुतहय्यरून फ़ी अम्रिहिम इज़ा यख़रुजु मिन तहति सतारतिल काबति रजुलुन अशबहुन नास बिरसूलिल्लाहि खल्क़न व हुस्नन व जमालन फ़यक़ूलून लहू अंतल महदी फ़युख़रिजुहुम व यक़ूलु लहुम अनल महदी। ये एक तो हो जाएगा ये मौजू हर बंदे के सुनने वाला नहीं, ये मौजू हर शिया को रास नहीं आता। शियों में तो कितने हैं जो अभी पहली इमामत पे अड़े हुए खड़े हैं, ये तो 12वीं इमामत का जिक्र है। हाँ, इसीलिए तो 12वें को देर हो रही है, पहले की विलायत हल्क से निकले तो वो आए। सर उठाना जिसके काबे दिल में अली है और शक के बुत नहीं। मौला फरमाते कान्नी अंजुरो इला असहाबिल कायम, फरमाया मैं यहां बैठे बैठे, अली अपने जमाने में कह रहे हैं कूफे में, मैं यहां बैठे बैठे अपने बेटे कायम के असहाब को देख रहा हूं। अल्लाह हू अकबर। एक बात ज़हन में रख लो, मुझे भीख में नारा मत देना, दे हथेली पे जब बोले फिर क्या फरमाया? कानी अनजुरो, गोया मैं देख रहा हूं इला असहाबिल कायम। मौला कैसे हैं? अज़्ज़ी वाहिद, फरमाया हुलिया सबका एक है, वल हुस्न वाहिद वल जमाल वाहिद, सबका हुस्न जमाल एक है, वल क़द्द वाहिद, क़द्द क़ामत एक है, वज़्ज़ी वल लिबास वाहिद, सबका लिबास एक जैसा है। मक्के पहुंचे हुए हैं, काबे के पास दाएं बाएं देख रहे हैं। यतलबून शैअन कअन्नहुम क़द ज़ाअ मिनहुम शैअ, ऐसे तलाश कर रहे हैं जैसे कोई खोई हुई चीज को ढूंढता है। हैरान नजरों से देख रहे होंगे। अब हर हलालज़ादा मेरी तरफ देखे। शाह नजफ कह रहा है फिर क्या होगा? फ़यख़रुजु मिन तहति सितारतिल काबति रजुलन, काबे का पर्दा हटेगा, कोई बाहर आएगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। नहीं, जो पहुंचे उन्हें मैं वाह कहता हूं, जो नहीं पहुंचे तुम्हें भी अकेला नहीं करना, साथ लेके ही चलना है। घर फर्क अल्लाह का है, बैतुल्लाह है, और फरमाने वाला वो है जो बैतुल्लाह में आया है। अल्लाह से, अल्लाह को अली से बढ़ के कौन जानेगा? फरमा रहा है यख़रुजु मिन तहति सितारतिल काबति, काबे के पर्दे के पीछे से, पता नहीं कहां था, निकलेगा कोई। सिर्फ ये लफ्ज़ होते ना काबे से निकलेगा, शायद मैं हदीस पढ़ता ही ना, आपको सुनाता ही ना, क्योंकि लफ्ज़ है मिन तहति सितारतिल काबति, काबे के गिलाफ के नीचे से निकलेगा। मौला कौन? फरमाया रजुलन, एक मर्द। मैं कह गया, ये रह गए। वो कह रहा है जिसके सिवा कोई मर्द है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, जो जो जो। हाँ, इधर वाला बातें पल्ले पड़ रही है ना। रजुलन, एक मर्द निकलेगा। बोला कैसा मर्द? अशबहुन नास बिरसूलिल्लाह
खलकन व हुस्नन व जमालन, फरमाया जो खिलकत में, हुस्न व जमाल में मोहम्मद मुस्तफ़ा की शबीह आजम होगा। जो अल्लाह अकबर, जो ही निकलेगा वो जो ढूंढ रहे थे 313, वो सवाल करेंगे अंतल महदी, तू ही महदी है? हाथ पकड़ के बाहर ले जाएगा और कहेगा अनल महदी, मैं ही महदी हूं। अल्लाह अकबर। ना अब एक मसला अपने सामईन से कहो, मुझे छोटा सा समझाएं, फिर मैं आगे का साकी शाह सफर करता हूं। एक पर्दा मैंने आलम बाला में देखा, शब मेराज वो भी हटा था। एक पर्दा आज काबे का देख रहा हूं, ये भी हटेगा, वो हट चुका, ये हटेगा। अब दोनों पर्दों के पीछे से निकला क्या? मैंने तो बात कर दी और इनके सरों से गुजर गई। हाँ चलो गुजर गई है तो मैंने भी यहीं छोड़ दी, क्योंकि जो समझना नहीं चाहता उसे जबरन गज़नफर समझाता ही नहीं। बस ज़हन में रख लेना कि वहां भी जली नजर नहीं आया था, पर्दा तौहीद का कहलाया लेकिन वो नहीं मिला। यहां भी घर अल्लाह का कहला रहा है, मेरा अली का बेटा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब मेरी आंखों में आंखें रखना, ये बात थी शाह नजफ की, साजिद सज्जाद शाह। अब सादिक आले मोहम्मद का भी एक फरमान सुनाता चलूं, अगर तबीयतें आमादा हैं तो। हाँ, कम अज कम अपने शहनशाहों की विला वसूल करते वक्त चेहरे रश के गुलाब रखा करो। हाँ, बोलता वही है जिसे आदत है, लेकिन चेहरे पे तो इख्तियार है ना। पता चले कि विला के खरीदार बैठे हैं मेरे सामने, बिगार वाले नहीं हैं। सादिक आले मोहम्मद मंजर कशी कर रहे हैं। और मत हमारा कायम आएगा, काबे की छत पे अजान देगा, उतरेगा, मैं देख रहा हूं। युस्नदुल कायम ज़हरहु इलल हरम। अल्लाहु अकबर। अब जो सारी जिंदगी खैबर खंदक से बाहर नहीं निकले, उनको तो वाकई वक्त जाया हो रहा होगा। जो इल्मी जवाहिर समेटने का हुनर जानते हो, मेरी आंखों में आंखें रखना। युस्नदुल कायम ज़हरहु इलल हरम बिला तशबीह व यमुद्दु यदहु व यक़ूलु हाज़िही यदुल्लाह व अनिल्लाह व बिअमरिल्लाह। हाँ, जो तर्जमे करो तो ले सकते हैं, ले लो, बाकियों को तर्जमे में शामिल करता हूं। हाज़िही यदुल्लाह व अनिल्लाह व बिअमरिल्लाह सुम्मा यतलु हाज़िहिल आयत इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह फमन यनकुस फमन नकसा फइन्नमा यनकुस अन नफ्सिही फअव्वलु मन युक़ब्बिलु यदहु व युबायिहु जिब्राईल व तुबायिहुल मलाइकतु सुम्मा नुजबाउल जिन्न सुम्मा नुक़बा। फरमाया मैं देख रहा हूं कि हमारा कायम काबे की टेक लगा लेगा पुश्त के साथ। अल अज़मतु लिल्लाह। इस महल्ले वालों, तुम्हारी नीयत पे भरोसा करते हुए गज़नफर एक जुमला कहने लगा, युस्निदु ज़हरहु। ज़हर पुश्त को कहते हैं, पीठ को कहते हैं। पीठ की टेक लगा रहा है अली का बेटा काबे के साथ। मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसा बनने का बड़ा शौक है ना तुझे? जरा काबे को पीठ फेर के बता। अल्लाह अल्लाह जो है। और अगर पीठ फेरने का सोचने से पहले ईमान रुखसत हो जाए तो फिर तौबा कर लेना। ज़ैगम ऐसा काम वही नहीं कर सकता जो घर का मालिक हो। अल्लाह अकबर।
एक इशारा पहली इमामत छोड़ गई थी। अक्ल और आंखों के अंधों ने देखा जरूर, समझा नहीं। अच्छा फरो, तुम यहाँ के चौधरी भी हो, बड़े आदमी भी हो, किसी गरीब का झोंपड़ा उसकी इजाजत के बगैर तोड़ सकते हो? बोलो। चलो और कुछ नहीं करेगा, थाने जाके दरखास्त जरूर देगा, मैं गरीब हूं, मुझे साथ जुल्म हुआ है। और अपना तुमने डेरा बनवा दिया, करोड़ों रुपए लगा दिए, अगर काली से गिरा दो, इनमें से किसी को हक है पूछने का? अब अल्लाह को तुमने गरीब से भी कमजोर समझा है। अली अल्लाह के घर की दीवारें तोड़ रहा है, वो खामोश है। हाँ, और आज अली का बेटा अपनी पुश्त की, पीठ की टेक लगा के, बदकिस्मती है हम कि अली और औलाद अली पढ़ने से पहले शियों के चेहरे पढ़ना पड़ते हैं कि कौन शिया का सोच रहा है। बहरहाल मैंने जो कहना होता है वो मैं कह जाता हूं, किसी को भला लगे या बुरा, मैं ये देखता हूं मेरे मालिक क्या चाहते हैं, कभी नहीं सोचा सुनने वाले क्या चाहते हैं। पहले तो काबे को पीठ फेर के खड़ा है, और फिर क्या करेगा? कहने वाला मौलवी नहीं, मौलाए कुल कह रहा है। यमुद्दु यदहु बिला तशबीह, अपना हाथ फैलाएगा दायां, तेरा 12वां इमाम, और कहेगा क्या? हौज़े ही यदुल्लाह है, लोगों ये अल्लाह का हाथ है। अल्लाह अल्लाह है। अगर तशरीह का तो वक्त ही नहीं कि मैं तफसीर दर तफसीर में जाऊं, बहुत ज्यादा वक्त चाहिए होगा। 3 जुमले बोले हैं तुम्हारे इमाम ने, बोलेगा क्या? हाज़े ही यदुल्लाह है व अनिल्लाह है व बेअमरिल्लाह है। हाँ, तर्जुमा सुन लो, सोचना रात को घरों में जाके। फरमाएगा लोगों ये अल्लाह का हाथ है, मेरी तरफ से नहीं, अनिल्लाह है भी अल्लाह की तरफ से। वबे अमरिल्लाह है, मैं खुद नहीं कह रहा, अल्लाह के अम्र से कह रहा। हाँ, अब देखें, हालांकि 313 भी तो जब हम साथ खड़े हैं ना फरोख, वो अभी खड़े हैं। मेरे मौला सादिक फरमाते हैं फ़अव्वलु मैं युक़ब्बिलु यदहु व युबायिहु जिब्राइल, सबसे पहले जिब्राइल दौड़ के कायम का वही हाथ चूमेगा भी और उसी पे बैत भी करेगा। अच्छा ना, बैत क्या है? जो बैत का लफ्ज़ बंदा बंदा बोलता है, ये बै से निकला है। बै नहीं सुनते हो? जमीन की बै हो रही है, मकान की बै हो रही है, बै बेचना। चूंकि बैत करने वाला जिसकी बैत करे उसके हाथ पे हाथ रख के कहता है बेतो का नफ्सी, मैंने अपनी जान तुझे बेच दी। यार अल्लाह जाने बिगाड़ देने आए हो या हकायक सुनने आए हो, मेरी समझ से बाहर है ये बात है। किसके सर से गुजर रहे हैं मेरे जुमले? जिब्राइल है, नूरी है, सैयदुल मलकूत है, सैयदुल मलाइका है, बज़्म नूरिया का सदर नशीन है। अली के बेटे का हाथ चूम भी रहा है और कह रहा है मैंने अपनी जान तुझे बेच दी। अल्लाह अकबर। हाँ, सुम्मा तो बाहुल मलाइकतु, फिर फरिश्ते बैत करेंगे। सुम्मा नुजबाउल जिन्न, फिर जिन्नात में से वो जिन बैत करेंगे जो हलाल ज़ादे हैं।
यानी रगम ये फर्क सिर्फ इंसानों के लिए शर्त नहीं, जिन्नों के लिए भी वही शर्त है, इनकी विला वही कबूल करता है जो हलाली हो। पर मैं जो नजीब होंगे, जो हलाल ज़ादे होंगे, वो करेंगे सुम्मन नुकबा, फिर नकीब। हाँ अच्छा देखो, शिया कौम से दाद लेना मसला नहीं होता, दिल में अली रहता है, दाद तो हम तुम लोगों से चुटकियों में ले लेते हैं। लेकिन आखिर फरोख ने जो मेरे दिल में ये टॉपिक लगाया है तो कोई मकसद है ना, मकसद यही है रैयत हो 12वें की, अपने शहनशाह को कुछ पहचानो, उसके बारे में कुछ मालूमात रखो। तो ये मालूमात के लिए दाद बेशक ना देना, वो उधार रही, सुन लो ताकि इल्म हो तुम्हें। 7 किस्म का लश्कर होगा तेरे इमाम के साथ। बताऊं या ना बताऊं? आगे वाले तो सुनना चाहते हैं, पीछे वाले नहीं ना। अच्छा सात किस्में बताई गई हैं कुतुब अहले बैत में तुम्हारे कायम जमाना के लश्कर की। अत्ताइफतुल ऊला मिनल मोमिनीना मिनल आदमीयीन वत्ताइफतुस सानियतु मिनल मलाइकते मलाइकत बद्र व मलाइकतुल लज़ीना कानू मा नूहन फी सफीनतिही व मलाइकतुल लज़ीना कानू मा इब्राहीमा लम्मा उल्किया फिन्नार व कानू मा मूसा लम्मा फलक लहुल बहर व मलाइकतुल लज़ीना कानू मा ईसा लम्मा रुफ़िया इलस समा व अरबातु आलाफ मलक नज़लू लिनुसरतिल हुसैन फलम युरख्खिस लहुम फबक़ौ फिल अर्ज़ वहम यस्तक़बिलून मन जाअ ज़ाइरन लिक़ब्र अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन व युशय्यऊन मन युवद्दिउहु व यत्तबिऊन जनाज़त मन यमूतु मिनहुम व यमशून तहत जनाज़तिहिम व यस्तग़फिरून लहुम व हुम यंतज़िरून लिक़ियामिल महदी। हाँ, दूसरा किस्म जो है लश्कर का साकिशा, वो फरिश्ते हैं। अब बच्चे, मैंने कल भी कहा था ये फोन शून बंद कर दिया करो। कितने आदमी की तवज्जो दाएं बाएं आप लोग अपनी तरफ मोड़ लेते हो, सीढ़ी ले लेना बाद में। हाँ, क्या कह रहा था? कौन कौन से फरिश्ते? जो बद्र में उतरे वो 7 होंगे। 5000 फरिश्ते बद्र में थे, वो रसूल के बेटे के साथ आएंगे लश्करी बनकर। व मलाइकतुल लज़ीना कानू मा नूहन फी सफीनतिही, जो कश्ती नूह में थे फरिश्ते वो आएंगे। वल्लज़ीना कानू मा इब्राहीम हिना उल्किया फिन्नार, जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया तो उस वक्त जो फरिश्ते उतरे, निसार शाह जी वो आज भी इंतजार में हैं, वो कायम के साथ आएंगे। वल्लज़ीना कानू मा मूसा लम्मा फलक लहुल बहर, और जब मूसा ने दरियाए नील में शिगाफ डाला तो जो फरिश्ते उतरे थे वो 12वें के साथ आएंगे। व कानू मा ईसा लम्मा रुफ़िया इला समा, और जब ईसा को आसमानों पे ले जाने के लिए फरिश्ते आए थे वो साथ आएंगे। व अरबातु आलाफ मलक नज़लू लिनुसरतिल हुसैन फलम युरख्खिस लहुम, और हुसैन के इस्तगासे के जवाब में 4000 फरिश्ते आए थे। हुसैन ने कहा था नहीं लड़ाना। हाँ हाँ, सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें देखना, इल्मी जमानत से कह रहा हूं, एक फरिश्ता भी पैगाम आज तक वापस नहीं गया। आए थे हुसैन की मदद के लिए, हुसैन ने इजाजत नहीं दी, वापस नहीं गए। क्या कहां है, क्या कर रहे हैं? करबला में हैं। यस्तक़बिलून मन जाअ ज़ाइरन लिक़ब्र अबी अब्दुल्ला, जो भी हुसैन की दवारी करने आता है करबला की सरहद पे वो फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह,
अल्लाह अकबर। सिर्फ इस्तकबाल वह युशय्यऊना मन युवद्देहु, और जो करबला से जाने लगता है फिर उसे सरहद तक छोड़ने भी आते हैं। हाँ, वही यमशूना मा जनाइज़िहिम मैं यमूत मिनहुम, जो जवारों में से कोई मर जाए वहां उसके जनाजे के साथ चलते हैं। अल्लाह अकबर। वयऊदूना मरदाहुम, कोई उनमें से मरीज हो जाए, बीमार पुरसी करते हैं, सरहाने बैठते हैं। वयंतज़िरून अला क़ियामिल महदी, इसी तरह करते रहेंगे महदी के ज़हूर तक। हाँ, तो अब इन तमाम फरिश्तों की जो तादाद है वो है 13,313। हाँ, तहकीक के बाद कह रहा हूं, जमा तफरीक करके कह रहा हूं, जोड़ने के बाद कह रहा हूं, 13,313 फरिश्ते भी लश्करी हैं तेरे इमाम के। ये घर जाके सोचना, लश्करी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए या शहंशाह? भाई एक फरिश्ते की ताकत क्या है? 600 मील लंबा, 600 मील चौड़ा खित्ता लूत जिब्रील ने एक पर की एक नोक पे रखा, मकानों समेत, इंसानों समेत, हैवानों समेत, पहाड़ों समेत, दरियाओं समेत, सारी रात उठा के खड़ा रहा। यह है एक फरिश्ते की ताकत। इसको 13,313 से जर्ब दो, ये ताकत मिला के कम है, कायम की ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह अकबर जी। कितने किस्म हो गए लश्कर के? 7 कुल थे, अभी 2 बताए हैं। एक वो जो औलाद आदम के नजीब थे, और एक ये फरिश्तों का लश्कर जो 13,313। थक गए हो तो बाकी उधार कर लूं। वत्ताइफतु सालिसतु मिनल जिन्न तय्यारते, और तीसरा लश्कर है तेरे इमाम का उड़ने वाले जिन्नात का। अब ये भी क्या क्या बताऊंगा मैं, फरिश्तों की भी किस्में हैं, जिन्नात की भी किस्में हैं। ऐसे फरिश्ते भी हैं, और लाखों नहीं लातादाद हैं जो जमीन पे रहते हैं, जो यहां से मेज के कोने तक भी नहीं उड़ सकते हैं फरिश्ते। हाँ, इसी तरह जिन्नात की भी किस्में हैं, कुछ उड़ने वाले हैं, कुछ नहीं उड़ सकते। दोनों में लश्करी हैं तेरे 12वें इमाम के। मिनल जिन्न तैयाराते, उड़ने वाले जिन्नों में भी हैं, वह मिनल जिन्निल मुशाते, सिर्फ पैदल चलने वाले जिन्नात में भी हैं। उनको भी इमाम शामिल करेगा। जो जमीन पर अड़े, जमीन वालों तुम पकड़ो, जो फजाई हमले करे उन्हें फजा वाले करो। अल्लाह अल्लाह अकबर जी। अब बताओ कितनी किस्में बता दें? इंसान, मलाइका 13,313, उड़ने वाले जिन, चलने वाले जिन, 4 हो गए। पहले भी भूल गए थे, साहब में डंडी मारी थी, अब भी मार ली है। वल खौम सफो अहलो मदीनतिन लदी हुआ खलफल बहर। दुनिया ये समझती है कि जमीन के चारों तरफ समंदर है, पानी है, और दुनिया बस उसी पानी के अंदर है। नहीं, मैंने जिन जिन के शिया कहलाते हो उनके फरमान पढ़े हैं। फरमाते इन्ना मिन वराए हाज़िल बहर मदीनतल लिल्लाह
साअतुहा मसीरत अर्बईन यौमिल शम्स। फरमाते हैं समंदर जहां तुम समझते हो दुनिया खत्म हो जाती है, इसके पीछे अल्लाह ने एक शहर आबाद किया है जिसकी लंबाई चौड़ाई को तय करने के लिए सूरज को 40 दिन का सफर चाहिए। मैं तो अपने तरफ से यही कोशिश करता हूं कि इनको नई से नई बातें सुनाई जाएं, इनके इल्म में मालूमात में इजाफा किया जाए। हमारी दुनिया का फासला कितना है? सूरज के एक दिन का रास्ता। यही है ना, मशरक से मगरिब तक हमारी दुनिया खत्म है और सूरज एक दिन में तय करता है। और उस शहर को 40 दिन चाहिए सूरज को तय करने के लिए। वहां जितने रहते हैं सारे इनके मवाली हैं। अल्लाह अकबर। जी जी। और मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब से हैं घोड़ों पे सवार हैं, राकिबीना अला सुरूजम वाज़ीना अज़कानहुम अला कराबी से सुरूजहम ऐदीहिम अला मक़बज़ सुयूफ़िहिम यंतज़िरून क़ुदूम अल-क़ाइम। जब से इन्हें अल्लाह ने खल्क किया है घोड़ों पे खड़े हैं, ठोड़ियां जीन की कोच पे, वो जो आगे लकड़ी का उभरा हुआ हिस्सा होता है उस पे रखी हुई हैं, हाथ कब्ज़े तलवार में है, निगाहें उधर उठी हुई हैं, कायम कब आएगा? अल्लाह। चले तो नहीं गए हो? हाँ, कितने किस्में हो गई? जीते रहो 5। बस जल्दी छुट्टी दे दूंगा तुम्हें। वत्ताइफतु सादिसतु। छठे कौन है? अहलो जा बरसा व जा बलका। तेरे मौला हुसैन ने फरमाया था, सुल्तान करबला ने, इन्ना लिल्लाहि मदीनतन बिल मशरिक युक़ालु लहू जा बलका व मदीनतन बिल मगरिब युक़ालु लहू जा बरसा लैसा अलैहिमा हुज्जतुन गैरी व गैरु अखिल हसन। अब सोच के बीमार दिलों वालों को गज़नफर नहीं सुना रहा। फरमाते हैं मशरक से पीछे एक शहर है जिसका नाम जा बलका है, मगरिब के पीछे एक शहर है जिसका नाम जा बरसा है। सिवाय हमारे कोई नहीं जानता। फरमाया उन दोनों शहरों पर, हुसैन कह रहा है, मेरे और मेरे भाई हसन के अलावा कोई हुज्जत नहीं। अल्लाह अल्लाह अकबर। फर्क कुछ लोग हैरान हो रहे हैं, गज़नफर नहीं बोल रहा, हुसैन बोल रहा है। और हुसैन तो वो है कि जिसने निसार शाह जी 2 साल की उम्र में सलमान को शशदर कर दिया था। 2 साल की उम्र थी बज़ाहिर हुसैन की। बाबा की महफिल में बैठे हैं और देख आसमान की तरफ रहे हैं बिला तशबीह। हुसैन की नजरें किधर हैं? आसमान की तरफ। और ऐनुल्लाह की नजरें हुसैन के चेहरे पर। सलमान की निगाहें वजहुल्लाह के चेहरे पर। और पूरा मजमा हैरान होकर सलमान को देख रहा है। सिलसिला है निगाहों का। मजमा सलमान को, सलमान कुल्ले ईमान को, कुल्ले ईमान सुल्तान करबला को, सुल्तान करबला अर्श को। भाई ये निगाहों का चक्री पिंडी वालों का सिलसिला जारी है। अचानक पता नहीं क्या ख्याल आया अमीर कायनात को, सलमान का कंधा हिलाया।
फरमाया चुपचाप इबादत क्यों कर रहा है? इस अलमिनल हुसैन अम्मा शेता, पूछ मेरे हुसैन से जो तेरा दिल चाहे। अल्लाह। अब ये एक फितरत है हुजूर। हम भी मेजबान के घर बैठे हों, उसका बच्चा आ जाए तो हम भी उस बच्चे से यही सवाल करते हैं, बच्चा उम्र कितनी है तुम्हारी, स्कूल पढ़ते हो या नहीं? यही सवाल होते हैं ना बच्चों से। सलमान ने भी ऐसा किया, सर उठाना खुदा के लिए। या अबा अब्दुल्ला कम उम्र था। हुसैन उम्र कितनी है तेरी? जाहिरी कितनी थी? 2 साल। सलमान का ये कहना था, वजहुल्लाही चेहरे पे सुर्खी जलाल आई। पर मैं अतहसबोनी सगीरन, मुझे बच्चा समझा? अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, अब सर उठाना। जो बात हो रही थी कल हमारे दरमियान, हाँ, और ये भी मसलिहत ने इतनी तादाद बताई, वरना इससे कहीं ज्यादा। फरमाते सलमान नाना मुझसे उम्र पूछी है तो फिर जोड़ हिसाब। इन्नल्लाह खलक़ अल्फ़ आदम मिन क़ब्ल अबिल बशर, अल्लाह ने तेरे बाप आदम से पहले 1000 आदम पैदा किए। अल्लाह अकबर। कितने? वमिन आदम इला आदम 50 अल्फ़ आमिन, एक आदम से दूसरे तक 50,000 साल का फासला था। और वो साल तेरी दुनिया के नहीं, कुरून उला के, जहां कुरान कहता है फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना। कुरान कहता है यहाँ का 50,000 साल गुजरता है, वहां का एक दिन। 50,000 साल का एक दिन, और एक आदम से दूसरे तक 50,000 साल फासला। फरमाया कुन तो कबल आदम अव्वल 50 अल्फ़ आमिन, और मैं पहले पहले आदम से भी कई 50,000 साल पहले था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ देखना, जाहिर है मैंने अपना वक्त पूरा करना है, जो कि मैंने कभी मिंबर पे बैठकर मालिक से नमक हरामी नहीं की। मेरी आंखों में आंखें रखना। सलमान हैरान हो रहा है। अच्छा, और मैं वो जो पहला पहला आदम, वो 1000 आदम का पहला आदम अल्लाह ने पैदा किया, उसकी औलाद फैली। सुम्मा उरिज़त अलैहिम विलायती, फिर उन पर मेरी विलायत पेश की गई। अब मेरे ख्याल ये थक नहीं गए बोला? नहीं, आप तो नहीं थके होंगे, मैं सबको मिला के बात कर रहा हूं। पिछला माला तो थका हुआ है ना? नहीं, पक्की बात। मेरी विलायत अल्लाह ने उनके सामने पेश की। आमन अबादहुम व कफर अबादहुम। आओ, हुसैन जैसा मुफ्ती अकबर फैसला दे रहा है। पर मैं कुछ मेरी विलायत पे ईमान लाए, कुछ काफिर हो गए। मालूम है विलायत के मुनकर को हुसैन मुनाफिक नहीं काफिर कहता है। अल्लाह अल्लाह जो। हाँ, सुम्मा हारब तो माहुम अल्फ़ हर्ब, फिर मैंने उनके साथ 1000 जंगें लड़ी जिन्होंने इनकार किया था। बाबा देखो, ये सोच से पहले के लोग हैं। हाँ, इसलिए पहले माना करो फिर इन्हें सुना करो। मैंने उनसे 1000 जंगें लड़ी जिन्होंने मेरी विलायत का इनकार किया। वह हर्बुल असगर काना अकबर मिन हर्बिल खैबर। नाना सलमान, मेरी छोटी से छोटी जंग भी खैबर की जंग से बड़ी थी। जी, और ज़हन में रखो, सामने गजनफर नहीं सलमान है।
सलमान की आंखें फट रही हैं। सुम्मा खलक अल्लाह आदम अस्सानी, फिर अल्लाह ने दूसरे आदम को पैदा किया, फिर उसकी औलाद फैली। इससे ज्यादा तेजी नहीं मैं कर सकता, अपनी तरफ से बड़ी जल्दी कर रहा हूं। और विलायती, फिर उनके सामने मेरी विलायत पेश हुई। आमना बादहुम व कफरा बादहुम, बाद ईमान लाए बाद काफिर हो गए। और जिन्होंने इनकार किया था, हम खमसून अल्फा कबीलत, वो 50,000 कबीले थे जिन्होंने मेरी विलायत का इनकार किया। हारब तो माहुम खमसीन अल्फा हरबिन, मैंने उनसे 50,000 जंगें लड़ी। हाँ सुन लो, जाओ रात को सोचना, समझ आ जाए, दिल खरीदार नजर आए तो कल आ जाना जूतों समेत मेरी झोली में, वरना आने की तकलीफ ही ना करना। हाँ हाँ, मुझे खरीदार चाहिए चाहे 4 हों, मेरी आंखों में आंख रखना। जब हुसैन यहां पहुंचा ना कि मैंने उनसे 50,000 जंग लड़ी, सलमान के चेहरे का रंग बदल रहा था। वशब अमीरुल मोमिनीन अल मौज़ेही बिला तशबीह व वादा यादाहु अला फम्बिल हुसैन वकाला उस्मत उस्मत या बुनैया कमा समत रसूली हाउलाए लजीना ला यहतमिलून फज़लना। चुप कर हुसैन, चुप कर हुसैन, जैसे तेरा नाना चुप रहा, सलमान जैसे लोग हमारे फज़ाइल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी पहले बड़ी बात जी, जब सलमान जैसों का ये हाल है, क्योंकि भैया 14 को समझने के लिए 14 जैसा होना जरूरी है, और सलमान लाख बड़ा हो जाए इन जैसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, सलमान हमसे ज्यादा जानता है इनको, वो क्या है उनकी हकीकत को सलमान भी नहीं जानता। तो इसीलिए हुसैन कह रहे हैं, वो जो जाबल का और जाबल शाह वाले शहर है ना, सिवाय मेरे और मेरे भाई हसन के, उन पर कोई हुज्जत नहीं। अब चूंकि इंतकाम हुसैन का लेना है, लिहाजा वो भी बारहवें के साथ आएंगे। वत्ताइफतुस्साबियतु, हटाए कुर्सी। थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा, बस सिमट गई बात। 7 बताए थे ना, 6 बता चुका हूं, 7वां गिरोह रहता है। वो सुन लो, वत्ताइफतुस्साबियतु हम अहलु जजीरतिल खज़रा बल बहरिल अबियज़। 7वें लोग वो हैं जो जजीरा खज़रा में रहते हैं और बहर अबियज़ में रहते हैं। अब उलमाए ज़माना से गज़नफ़र एक बात करने लगा है, जिनके लश्करियों को हमारा इल्म नहीं छू सकता है, जो सिपाह है अली के बेटे की, जो सिपाही बन के लड़ रहे हैं कायम के लश्कर में, हम उनकी हकीकत तक पहुंच नहीं सकते, मालिकों तक क्या पहुंचेंगे। हाँ, ये सिर्फ हमारा इम्तिहान होता है, हमें आजमाया जाता है, मजबूर नहीं होते। इस्तिगासे करते हैं तो इत्माम हुज्जत के लिए। हाँ, हुसैन अगर करबला में इस्तिगासे करता रहा तो इसका यह मतलब है कि माज़अल्लाह हुसैन मजबूर हो गया था? नहीं नहीं, आजमा रहा था। लब्बैक कौन कहता है? अपनी जान प्यारी कौन करता है? और जानते हो ना, सिर्फ इंसान नहीं, जिन आए, फरिश्ते आए। अभी भी मैंने बताया 4000 फरिश्ते आए जो आज तक करबला में हैं, वापस गए ही नहीं। उनमें जाफर भी आया था।
जो रोने की नीयत लेके बैठा है, बस दो फिक्र कहने हैं कि ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। क्योंकि हर बंदा जाफिर के पस मंजर से वाकिफ नहीं है, इसलिए एक जुमले में जल्दी जल्दी कहने लगा हूं। ये बीर जातुल अलम की जिन्नात में से था। बीर जातुल अलम की लड़ाई सुनते हो ना मौला अली की, जब मौला ने बीर अलम को फतह किया, आने लगे, एक जवान जिन ने दामन पकड़ लिया। मौला ने मुड़ के देखा, हाँ क्या है? मौला, मेरा बाप जिन्नात का बादशाह था, आपकी तलवार से मारा गया, अभी हम में तख्त ताज का झगड़ा हो जाएगा, अगर मैं इस काबिल हूं तो ताज मुझे अता कर दें, वरना आप जिसके सर पे भी रख देंगे मैं उसकी फर्मा बरदारी इताअत करूंगा। मौला फरमाते हैं 2 दिन बाद जुमा आने वाला है, तुम्हें आके नमाज जुमा भी पढ़ाऊंगा और ताज भी तेरे सर पे रखूंगा, चूंकि तू ही लायक है इस ताज के। अली आए, ताजपोशी की रस्म के वक्त पूछा उस जवान जिन से, नाम क्या है तेरा? सरकार, मेरे वालिद का नाम राहील था, मेरा नाम है अरगमान जाहिद। मौला फरमाया, अरगमान नाम ठीक नहीं है, आज से तेरा नाम है जाफर। हाँ, ये मैंने शरपा से मंजर बता दिया कि आपके जहन में रहे कि जाफर क्या है। तू जाफर है, ठीक है मौला। हर साल ताजपोशी का जश्न मनाता था। बस तमीद खत्म करने लगा हूं मैं। एक साल जश्न मना रहा है, अचानक 2 जिन नंगे सर, बालों में खाक, पीटते हुए अंदर आए। जफर ने कहा, बदशगुनी क्यों कर रहे हो? इससे बेहतर था मेरी खुशी में मेरे जश्न में आते ही ना। जिन्होंने कहा, तुझे ताज दिया किसने था? जाफर ने कहा, यह भी पूछने वाली बात है, अली ने दिया। कहा, तो फिर तुझे जश्न याद है? जिस अली ने तुझे ताज दिया उसके बेटे हुसैन का अकबर करबला में मारा गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब याद रहा होगा जश्न जाफर को, हरगिज़ नहीं। ताज जमीन पे दे मारा, अपना लश्कर लेके करबला आया। खुद मैंने जाफर की रिवायत में चक्री पिंडी वालों ये पढ़ा है, कहते इतनी फौजें थी कि मुझे हवा में भी 12 मील दूर, मैदान करबला से 12 मील दूर हवा में जगह मिली। मेरे आगे फरिश्ते थे। कहते अचानक हुसैन ने जख्मी पेशानी बिला तशबी कब्जा तलवार से उठाई, आंखें मेरी आंखों में डाली और मुझे इशारा किया। हुसैन का इशारा देखकर फरिश्तों ने रास्ता दिया। मैं टीले के करीब पहुंचा। जिसके सीने में गोश्त का दिल है और रोना चाहता है वो बस 1 मिनट मेरी तरफ देखेगा। कदम बोसी की, लेमाजा जेता, तू क्यों आया है? मौला, जे तो ले नुसरत का, तेरी मदद के लिए। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, अब अज़ादार के लिए एक लफ्ज कहता हूं, अगर खरीद सको तो। फरमाते हैं, जाफर तेरी मेहरबानी, नहनु अक़दरु अलैहिम मिनकुम, तुमसे ज्यादा कुदरत रखते हैं हम, लेकिन मैं 2 वजह से तेरी मदद कबूल नहीं कर सकता। मौला क्या? फरमाया, पहली ये है, लक़द साइमतु मिनल हयात, जिंदगी से मेरा दिल भर गया है, और दूसरी तू खुद बता, अकबर के बाद मेरा जिंदा रहना बनता है? क्या मुझे ज़ेब देता है कि मेरा अब्बास और अकबर न रहे और मैं जिंदा रहे? अल्लाह अकबर। अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। वापस जा। वापस गया। बस मैं दुआ ही दे सकता हूं कि जो जो आंखें इस गम में रोती हैं, खुदा करे उन्हें किसी गम में रोना न पड़े। जाफर की मां ने देखा जब जाफर को आते हुए रोने वालों, जलाल में खड़ी हो गई। हैं, जिंदगी बचा के आ गए हो? मैं बतूल के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगी? रो के कहते, अम्मा, हुज्जत खुदा ने हुक्म दिया है, वापस जा, नहीं लड़ने देता हुसैन। जलाल में जाफर की मां उठी, आ मेरे साथ चल, मैं जाके सर रख दूंगी हुसैन की बहन के कदमों में।
और कहूंगी तुझे अपने भाई की इज्जत का वास्ता मेरे बेटे को शहादत की इजाजत लेके दे, मैं देखूं किस तरह इजाजत नहीं मिलती। जाफर कहते हैं दोबारा हम बड़े तेज उड़े, बड़ी कोशिश की, लेकिन हम तब करबला पहुंचे जब हुसैन का सर नेज़े पे था, जब खैमों को आग लगी हुई थी, ज़ैनब की आवाज आ रही थी, है कोई चादर बचाने वाला, है कोई मोहम्मद की बेटी के पर्दे का दामन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बारह मजलिस अदा को मंजूर मकबूल फरमा, मानिए मजलिस की मसाई की शरफ़ कबूलियत से मुशर्रफ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल व सआदत फरमा, हमारी उलीदा बयानी कबूल फरमा, जो उन बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमा, जो मुक़र्रर और तंग दस्त हैं उनके तंग दस्ते दूर फरमा, जो बीमार हैं शिफाए कामिल अता फरमा, जो मोमिन क़ैद हैं रिहायत फरमा, जमीनी मोमिनीन मोमिनात की जो हाजात व क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ हैं पूरे फरमा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जल ज़ोहर फरमा। चूँकि ये मजलिस अजीज़ चौधरी फ़र्क रज़ा की दादी मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए, उनके सवाब के लिए सूरह फातिहा तिलावत कर दें। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्दक़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।